हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक चीज से। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्चुअली होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो पता है। और किसी चीज का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, जैसे x का पावर 5 का आपको इंटीग्रेशन करने दिया है, तो आपका x का पावर 6/6 होता है। इसका मतलब पावर में हमें एक ऐड करना पड़ता है, वही चीज को नीचे लिखना पड़ता है। और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं +c, जिसको नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसको आई से रिपोर्ट, और इंटीग्रेशन पता चलेगा यहाँ इंटीग्रेशन है, हाथी जैसा सोने जैसा रहेगा। और उसके बाद dx, dy, dz, dt, dp, dk, ds, dθ, dφ, dψ, dhi, कुछ भी हो सकता था क्या। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे, और उसके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन आई करना है, इसका इंटीग्रेशन करना। जैसे यहाँ पे 2 है, x का पावर 6 है और dx है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, जो कांस्टेंट टर्म रहता है, जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से वह कांस्टेंट टर्म कौन सा है, देख लो, 2 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है, 2 है, ठीक है। इसलिए ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म किसी के साथ दिखे तो उसको पहले बाहर निकालना है। कहां से बाहर, इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर, ठीक है। हाँ, वो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाता है, काम है वो बाद में यूज होता है, ठीक है। उसके साथ रख दिया जाता है खाली। तो 2 के जगह मान लो 3 होता तो 3 भी बाहर निकलता, 4 होता फिर भी बाहर निकलता, 5 होता फिर भी बाहर निकलता, 6 होता फिर भी बाहर निकलता, 7 होता फिर भी, A होता फिर भी बाहर निकल जाता, B होता फिर भी बाहर, M होता फिर भी बाहर, M+N होता फिर भी, M+N बाहर, M+P होता फिर भी बाहर, M का पावर 3 होता फिर भी बाहर, M का पावर 6 होता फिर भी बाहर, log 2 होता फिर भी बाहर। मतलब कांस्टेंट टर्म जब किसी के साथ रहेगा तो वो हमेशा बाहर हो जाता है, चाहे डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ dx देना जरूरी है, देख लो थोड़ा। यहाँ इंटीग्रेशन दिया है इसलिए dx देना जरूरी है। यहाँ dx इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है। अगर यहाँ पे y वाला टर्म होता तो इधर dy लिखते हैं, z वाला टर्म होता तो dz लिखते हैं, t वाला टर्म होता तो dt लिखते हैं, m वाला टर्म होगा तो dm लिखेंगे, k वाला टर्म रहेगा तो dk लिखेंगे, छोटू वाला टर्म रहेगा तो d छोटू लिखेंगे, सोनू टर्म वाला टर्म रहेगा d सोनू लिखेगा, साइकिल रहेगा तो d साइकिल, राम रहेगा तो d राम, ट्यूबलाइट रहेगा तो d ट्यूबलाइट, छोटू रहेगा तो d छोटू, रामनवमी रहेगा तो d रामनवमी लिखेगा, छोटू रहेगा तो d छोटू, y में रहेगा तो dy, z में रहेगा तो dz, t में रहेगा तो dt, m में रहेगा तो dm, k में रहेगा तो dk, थीटा में रहेगा तो d थीटा, s में रहेगा तो ds, z में रहेगा तो dz, p में रहेगा तो dp, k में रहेगा तो dk, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर। ये 2 कांस्टेंट टर्म है, क्या हो जाएगा, बाहर। ये 2 कांस्टेंट टर्म है, क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन जो बचा है उसको लिखेंगे, x का पावर 6 है तो x का पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो x का पावर 6 रहेगा तो वहां पे जो रहेगा वही चीज लिखना होगा। तो ये कांस्टेंट टर्म इसीलिए बाहर निकला क्योंकि कांस्टेंट था। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 6 का, x का पावर 7/7 प्लस c हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो सजा के लिख दिया, तो 2/7 इधर लिख दिया, और x का पावर 7 था, 7 प्लस c, आंसर हो गया। कौन सा आई, इंटीग्रेशन है, कौन सा आई नहीं है जी, इंटीग्रेशन का सिंबल। हाँ, इस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई लिया जाता है। इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई मानना पड़ता है क्वेश्चन में, समझा। और आई दिया है इसका मतलब वो इंटीग्रेशन करने बोल रहा है उसका,
नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा लेट आई बराबर इतना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिए हैं आई, उसको मानना पड़ेगा आई बराबर इतना, तब ना ये जो निकला आई का वैल्यू निकलेगा। तो मतलब कांस्टेंट टर्म जब रहेगा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जो बचा रहता है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या। तो अब इंटीग्रेशन में इस तरह से दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 जोड़ में दे दिया, दो चीज को घटा में भी दे सकता है, बीच में 1 की जगह क्या दे सकता है 2 भी दे सकता है, 3 भी 4 भी, और x के जगह पे x का पावर 2, x पावर 3, x का पावर 4, x प्लस 5, x का पावर 6 दे सकता है। तो जब प्लस में रहेगा तो कैसे इंटीग्रेशन करें, यहाँ बीच में माइनस भी दे सकता है क्वेश्चन में। ये x लिखा है, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6, x का पावर 7 कुछ भी हो सकता है। 1 के जगह पे 7, 8, 9, 10 कुछ भी दे सकता है। और यहाँ प्लस की जगह माइनस भी, जैसे 2 गो टर्म दिया है तो 3 गो टर्म भी हो सकता है क्या। यहाँ पे देखो 2 गो टर्म है, 1 2, तो 3 गो टर्म भी हो सकता है। उसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, सीधा सीधा बोलो इसका क्या लिखेगा, x का इंटीग्रेशन इसके पावर में 1 जोड़ेगा, पावर में पहले से 1 है और 1 जोड़ देंगे, वही चीज को नीचे लिखे, हाँ 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा ना लिखेगा। देख लो ये वाला 1 कहाँ से लेके आया, फॉर्मूला से, और ये वाला 1 यहाँ जो था 1 था, ये वाला 1, ये वाला 1, एक्स्ट्रा 1 जोड़ना पड़ता है और वही चीज को नीचे लिखना पड़ता है। तो ये x का इंटीग्रेशन तो हम लोग निकाल लिए, बीच में प्लस, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे x, यहाँ x इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ dx है, मतलब dy होगा तो y लिखेगा, dz होगा तो z, dt होगा तो, जैसे यहाँ पे dt होता है तो यहाँ पे लिखते क्या t प्लस सी, और यहाँ पे dz होता है तो यहाँ पे लिखते z प्लस सी, ठीक है, समझ में गया। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, 2 बार इंटीग्रेशन हुआ, x का एक बार और ये 1 का एक बार। ठीक है, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, इसका एक बार, 2 बार, क्योंकि 2 टर्म है, अगर 3 गो रहेगा तो 3 बार करना होगा, 4 गो रहेगा तो 5 बार रहेगा तो ये प्लस की जगह माइनस रहने से यहाँ माइनस देते हैं। पूरा तो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, तो इसके बाद एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस सी, इस c को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद दिया जाता, पहले ही नहीं दे देगा, तो पता चले इतना लिख दिया और इसका सी देना भूल गया। यहाँ x क्यों लिखे, क्योंकि सर x के टर्म नहीं 1 का इंटीग्रेशन x इसीलिए हुआ क्योंकि dx है, तो y कब होता है जब dy होता है, z कब होता है, t कब होता है, s कब होता है, m कब होता है, k कब होगा, हाँ z कब होगा, dz। तो इसके पावर में एक जोड़ना है, वही चीज को नीचे लिखना है। तो ये वाला सॉल्व करने के बाद कितना होगा, x का पावर 2/2 होगा कि नहीं, प्लस x प्लस ये, उसका इंटीग्रेशन इतना हो गया आंसर। यहाँ 1 के जगह मान लो 2 होता, 2x होता, क्यों 1 के जगह 2 होता तो 2x होता, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाता और 1 तो है ना, अरे 2 रहता तो 2 into 1 लिखेंगे ना, तो 2 तो बाहर निकल गया, 1 का x होता तो 2x हुआ ना। मतलब यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3x, 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो 9 रहेगा तो 15 रहेगा तो 25 रहेगा तो 1956 रहेगा तो 1691 रहेगा तो 112 रहेगा तो, हाँ 14 रहेगा तो, a होगा तो, b होगा तो, c होगा तो, d होगा तो, m प्लस n होगा तो x लिखेंगे, और m प्लस n को ब्रैकेट में देंगे, क्यों, क्योंकि जोड़ है,
m माइनस एन होगा तो हाँ m माइनस एन एक्स लिखेंगे, 2p रहेगा तो 2p x होगा, 3p होगा तो 3p k होगा तो m होगा तो z होगा तो z हाँ z कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये 1 तो क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो इसीलिए यहाँ पे x हुआ, मतलब x का डिफरेंशिएट इतना हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने से इतना आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएट करने से इतना आना चाहिए, इसीलिए उसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2/2, अगर x का पावर 2 होता तो 3/3 होगा, x का पावर 4 होगा तो 5/5, x का पावर 6 होगा तो 7/7 हो गया। समझ में क्या ना, तो 3 वाला टर्म एक ले लेता है क्या, दो टर्म जैसे हुआ 1 2 प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, अगर यह माइनस होता तो क्या होता है, यहाँ माइनस देते यहाँ माइनस देता है, लेकिन यहाँ प्लस है सी लिखना होगा, समझा। कांस्टेंट टर्म उसके साथ हाँ उसके साथ जोड़ा ही जाता है, कांस्टेंट टर्म को घटाया नहीं जाता है। अब 3 को टर्म वाला एक तो देख लेते हैं क्या, जैसे आपको इंटीग्रेशन करने दिया है x का पावर 3 इधर x प्लस 2 dx, 112 भी हो सकता है, 1956 भी और 1691 भी, ठाकुर यानी सा भी हो सकता है और शतरंजी भी हो सकता है क्या। तो इसका 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा, 1 2 3 गो टर्म है तो तीनों जगह इंटीग्रेशन होगा, मतलब dx तीनों के साथ अप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, क्या मतलब dx तीनों के साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी इसके, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है यहाँ पे। ब्रैकेट देने का ये मतलब होता है कि इसको इंटीग्रेशन करो और dx के रेस्पेक्ट में, और इधर x है तो इधर dx लिखेगा बोले ना, इधर y के टर्म में रहेगा तो dy लिखेगा, z के टर्म में रहेगा तो dz लिखेगा, t के टर्म में रहेगा तो dt लिखेगा, थीटा के टर्म में रहेगा तो d थीटा लिखेगा, फाई के टर्म में रहेगा तो d फाई लिखेगा, साई के टर्म में रहेगा तो d साई लिखेगा। तो 3 बार करना पड़ेगा, इसका एक बार इसका एक बार इसका एक बार ना, 3 गो टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा, तो अलग अलग इसको ब्रेक कर देंगे, x का पावर 3 dx x dx और 2 dx, ऐसा ना, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दो 1 dx हो जाएगा। देखो यहाँ पे x का पावर 3 क्यों लिखे, दिया हुआ था, x का पावर 3 था ना इसलिए x का पावर 3, यहाँ x क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ था, यहाँ 2 क्यों लिखे क्योंकि यहाँ 2 दिया था, 1 कहाँ से आया, कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ क्या लिखते 3 और इधर 1, यहाँ 4 होता तो और 1, 5 होता तो ये 21 नहीं है, गुना है इसके बीच में, नहीं तो बच्चा 21 समझेगा इसको ना, 21 नहीं है। और यहाँ dx क्यों लिखे, यहाँ इंटीग्रेशन है तो dx आएगा, इंटीग्रेशन है तो dx, इंटीग्रेशन है तो dx आया ना, जब भी इंटीग्रेशन दिखे तो उसके बाद dx dy dz कुछ तो रखना, तो 3 गो इंटीग्रेशन दे दिए, 1 2 तो 3 गो dx दिखना चाहिए, देखो पहला dx दूसरा dx तीसरा dx हो गया, इस इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx, इस इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx, इस इंटीग्रेशन के लिए, तो 3 गो इंटीग्रेशन तो 3 गो dx, 4 गो इंटीग्रेशन तो 5 गो इंटीग्रेशन तो 2 गो इंटीग्रेशन तो और 1 गो इंटीग्रेशन तो, और 0 इंटीग्रेशन तो dx नहीं देगा। तो x का पावर 3 का इंटीग्रेशन बोलो, x का पावर 4/4 है ना, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन तो क्या लिखेगा, x का पावर 4/4, अगर x का पावर 4 होता तो x का पावर 5/5, x का पावर 6 होता तो 7/5, x का पावर 8 होता तो 9/5, x का पावर 25 होगा तो x का पावर 29 होगा तो x का पावर -5 होगा तो 4/-5, -5 में एक जोड़ेगा तो -4 होगा ना, -4/-4, x का पावर -6 रहेगा तो -5/-5, x का पावर -8 रहेगा तो x का पावर -7/-8, x का पावर -32 रहेगा तो 31, x का पावर a रहेगा तो x का पावर a+1/a+1, x का पावर b रहेगा तो x का पावर b+1/b+1, x का पावर c रहेगा तो c+1/c+1, x का पावर d रहेगा तो
आगे बढ़ो, बीच में प्लस, यहाँ पे x है तो क्या होगा, x का पावर 2/2, पावर में एक जोड़े वही चीज को नीचे लिखे, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ dx है, मतलब dy होता तो y लिखते हैं, dz होता तो z लिखते हैं, dt होगा तो t लिखते हैं, dm होगा तो m लिखेंगे, dk होगा तो क्या, ds होगा तो s, d थीटा होगा तो थीटा, d फाई होगा तो फाई, dz होगा तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m। समझ में गया? यहाँ 2 क्यों लिखे? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 दिया है। 3 क्यों लिखे? 3 दिया होता है, 4 दिया होता तो 4 लिखते। एनी ठाकुर एनी सर आता था यहाँ पे, एनी सर, सतरंजी होता तो 112 को लेके खान होता था। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये देखो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, उसके बाद सी देना है। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहाँ पे भी सी दे देता है कभी कभार। इंटीग्रेशन निकालने के बाद सी दिया जाता है, तो यहाँ 3 टो सी आएगा ना, इसके लिए 1 टो सी, इसके लिए 1 टो सी, पूरा मिला के 1 टो सी कर दिया। इस इंटीग्रेशन के लिए भी तो कांस्टेंट आएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट मान के सी बना दिया गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये वाला आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हर ऐसे प्लस प्लस में रहेगा तो उसके हर एक टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, 3x, 4 होता तो 4x, 5 होगा तो 6 होगा तो 8 होगा तो 9 होगा तो a होगा तो b होगा तो c होगा तो d होगा तो k होगा तो 36 होगा तो 112 होगा तो 1956, 16 से 91 रहेगा तो 2005 रहेगा तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या 3 गो टर्म जैसे है, 4 गो टर्म भी हो सकता है क्या, ठीक। ऐसे ऐसे कभी कभार रूट वाला भी इस टाइप का देता है, थोड़ा देख लीजिए। जिसका रूट x दिया है इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको देख लीजिए, रूट वाला, रूट अंडर x, तो x के जगह दूसरा क्या दे सकता है, x+1, x+2, x+3, x+4, x+6, रूट के अंदर में x+8। यहाँ x में कनेक्टेड है इसीलिए जानबूझ के इधर dx लिया है, x में कनेक्टेड है इसीलिए जानबूझ के उधर मतलब y में कनेक्टेड करेगा तो वो dy लिखेगा, z में कनेक्ट करेगा तो t में कनेक्ट करेगा तो s में कनेक्ट करेगा तो m में कनेक्ट करेगा तो k में कनेक्ट करेगा तो z में कनेक्ट करेगा तो dz, थीटा में कनेक्ट करेगा तो d थीटा, k में कनेक्ट करेगा तो dk, s में कनेक्ट करेगा तो ds, m में कनेक्ट करेगा तो dm, z में कनेक्ट करेगा तो dz। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे रूट रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 और यहाँ पे dx, ऐसे ना, रूट का मतलब 1/2 ना। तो यहाँ x अंदर में था इसीलिए लिखे हैं x, तो अंदर में अगर x+1 होता तो लिखते x+1 का पावर 1/2, अगर x+3 होता तो x+3 का पावर 1/2। यहाँ देखो कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, इधर देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, तो उसका उल्टा यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, इसका उल्टा। तो 2 का उल्टा 1/2 है ना। मान लो यहाँ पे 3 होता तो कितना लिखते हैं, 1/3, 4 होता तो 1/4, 1/3 होता तो 3/1 लिखते हैं, उल्टा करना है। 1/5 होगा तो 5 लिखेंगे, 1/6 होगा तो 6 लिखेंगे, 1/7 होगा तो, और 1/7 होगा तो खाली 7 लिखेंगे, 2/3 होगा तो 3/2, 3/2 होगा तो 2/3, 1/4 होगा तो 4/1, 3/4 होगा तो 4/3, 5/4 होगा तो 4/5, 6/3 होगा तो हो गया रे, समझ में आ गया। अब इसका आगे सॉल्व करो, पावर में एक जोड़ो वही चीज को नीचे लिखो, इसका क्या होगा, हाँ 3/2 हो जाएगा। तो x का पावर जब यहाँ पे 3/2 हुआ तो इसका उल्टा करके यहाँ गुना में लेते हैं, तो बताए थे ना 2/3, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है, हो गया आंसर। बताओ यहाँ 3/2 कैसे करके आया, एक जोड़ा गया 3/2, और इसका उल्टा करके इधर गुना करके लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3/5 होता तो इधर कितना लिखते हैं, 5/3। अगर यहाँ 1/6 होता तो यहाँ कितना लिखते हैं, खाली 6।
अगर यहाँ एक्स बाई वाई होता तो यहाँ लिखते वाई बाई एक्स। अगर यहाँ रामू होता तो यहाँ पे 1 बाई रामू। यहाँ छोटू होता तो 1 बाई, मतलब इसका उल्टा करके यहाँ पे गुना करके चिपका देना, उल्टा करके गुना करके, उल्टा करके गुना करके, उल्टा करके गुना करके, हाँ उल्टा करके गुना करके चिपका, उल्टा करके गुना करके चिपका। उल्टा करके गुना करके चिपका, बीच में गुना है यहाँ पे ना, कुछ नहीं गुना। देखो यहाँ 3/2 है तो 2/3 लिखे ना, तो 1/4 होगा तो 4/1 लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे। 2/3 होगा तो 3/2 लिखेंगे, समझा। 5/3 होगा तो 3/5, 6/4 होगा तो 4/6, x/y होगा तो y बाई एक्स लिखेगा ना। और यहाँ पे निधि जलप्रपात बाय जोन्हा जलप्रपात रहेगा, तो जोन्हा ऊपर जाएगा, निधि नींद आएगा लहरों। यहाँ पे ऊपर में 1956, नीचे में 1691 है, तो यहाँ पे आएगा तो 1691 ऊपर और 1956 नीचे। यहाँ पे 3/5 रहेगा तो 5/3 हो जाएगा, 6/4 होगा तो 4/6 हो जाएगा, 8/3 होगा तो 3/8 हो जाएगा। बोलो क्लियर। 6/7 होगा तो यहाँ पे 7/6, 1/8 होगा तो 8/1, उल्टा करके लिखा जाता है, समझ में। तो मान लो x का पावर 1/5 होता तो इधर क्या लिखता है, x का पावर 1/5 होता है तो यहाँ पे कितना लिखता है, 1/5 में एक जोड़ो 6/5, और यहाँ पे 6/5 तो इधर 5/6। बोलो यहाँ पे 1/8 होता तो क्या होता, यहाँ 9/8, और यहाँ कितना लिखते हैं 8/9, उसका उल्टा करके। जैसे यहाँ 2/3 है तो 3/2, 1/4 है तो 4/1, मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। ये देखो उल्टा करके गुना करके चिपका दें, उल्टा करके गुना करके, तो इसका इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना इतना। रूट वाला क्लियर। तो रूट की यहाँ पे जगह कुछ भी दे सकता है, x+1 दे दिया तो थोड़ा कैसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। और मान लो इस टाइप का दे दे, रूट में x+1, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो गया x+1, रूट अंडर क्या हो गया x+1। यहाँ पे x+1 की जगह दूसरा दे सकता है क्या, x+2 दे सकता है, x+3 दे सकता है, x+4 माइनस में भी दे सकता है, x-3, x-4, x-6, x+6, x+112, x+1956, x+1691, x+60%। x का पावर 6 + 1 माइनस क्या हो क्या पावर ना हो x, कौन सा है, नहीं x का पावर मतलब पावर ना हो, हाँ क्या नहीं होगा, वो दूसरा टाइप का बनेगा ऐसा, ठीक है। तो x+1 ऐसे x+2, x+3, x+4 ऐसे कुछ भी रहे तो क्या करना है, जितना रहता है इसको देख के लिखना है, x+1 बोले थे ना, हाँ सर, ठीक है। और इसके पावर में कुछ नहीं दिया तो कितना दिया होगा, 1/2 कहां से है बोलो ये बोला, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। तो अगर यहाँ पे 3/2 होता तो यहाँ पे 2/3 लिखते, 1/4 होता तो 4 लिखते, 1/6 होगा तो 6 लिखते, 1/8 होगा तो 8 लिखते, 1/2 होगा तो 2 लिखते। ठीक है। तो x+2 होता है, x+3 होता है, x+4 होता है, x+6 होता है, x+7, x+8, x+9, x+20, x+30, x+40, कुछ भी होता। तो उसके पावर में एक जोड़ते हैं वही चीज को नीचे लिखते हैं, पावर में एक जोड़ेंगे वही चीज को नीचे लिखेंगे। ठीक है, x+1 पावर में एक जोड़ देगा, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2,
और जब यहाँ 3/2 तो इधर कितना होना चाहिए? 2/3. 2/3। वेरी गुड। गुना में ना इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है, आंसर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे x+1 है तो इधर x+1 है रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पे x+1 की जगह ये सब कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। In 1956 धनबाद शहर, 1691 जगन्नाथ मंदिर रांची में बनाया गया था। और 60% का मतलब कोयला इतना परसेंट मिलता है, 112 टोटल कोयले की खदान है। क्या? और x प्लस जोना जलप्रपात रहेगा तो इसके पावर में जाएगा। x प्लस निधि जलप्रपात रहेगा तो रूट में इसके पावर में नींद आ जाएगा। x का प्लस लोअर दग्गा रहेगा तो बॉक्साइट खनिज मिलेगा। हो गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। सब में रूट दिया है ना, ऐसा ना। उसके जगह पे ऐसे भी हो सकता है क्या, तो आसानी से बना सकते हैं रूट वाला क्वेश्चंस को भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इंटीग्रेशन दिया मान लो, और इंटीग्रेशन यहाँ पे x दिया है और इधर 1/3 दिया है, उधर dx। देख के डरना। तो इसका मुन्ना क्या लिखेगा सबसे पहले? x का पावर x रूट अंडर, अंदर में x है तो x ना लिखेगा यहाँ, अंदर में y तो z तो t तो जोना जलप्रपात तो अगर यहाँ जोना जलप्रपात लगेगा तो d जोना जलप्रपात लिखना होगा। हाँ, डी राड, यहाँ पे राडू नदी लगा तो डी राडू नदी लिखना होगा। इधर लोअर दगा हो तो डी लोअर दगा उधर लिखना पड़ेगा। इधर बॉक्साइट रहेगा तो डी बॉक्साइट होगा। इधर अलकरसद धाम रहेगा तो डी अलकरसद धाम लिखना होगा। यहाँ टांगनाथ का मंदिर होगा तो डी टांगनाथ मंदिर लिखना होगा। यहाँ पे माँ उग्रतारा का मंदिर रहेगा तो डी उग्रतारा लिखना होगा। तो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे चिपकाना है, और इसका उल्टा करके पावर में लिखना है। उल्टा करके तो 1/3 का उल्टा कितना हो गया? 3/1 का मतलब 3 ना। 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4, 1/x का उल्टा x, 1/y का उल्टा 1/बोतल का उल्टा। तो यहाँ पे 1/3 को यहाँ क्या लिखेगा? 3, और यहाँ पे x। ठीक है? हाँ, उसके बाद करेंगे ना, पहले इसको सजा के लिखना होगा ना इतना। मतलब क्वेश्चन में तुमसे x का पावर 3 का इंटीग्रेशन पूछा था। ये देखने से ऐसे नहीं लग रहा था कि x का पावर 3 का इंटीग्रेशन पूछा, लेकिन अब हो गया 3। यहाँ 3 क्यों लिखे बताओ? क्योंकि 1/3 का उल्टा करके लिखा गया। तो x का पावर 3 का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है? x का पावर 4/4। x का पावर 4/4। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलता है। x का पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है? अब कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट वाला ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, उल्टा करके इसको सेट करना। अगर 1/4 होता तो 4 लिखते, 1/6 होगा तो 6 लिखेंगे, 1/8 होगा तो 8 लिखेंगे, 1/9 होगा तो 1/10 होगा तो 10, 1/20 होगा तो 20 लिखेंगे, 1/30 होगा तो 1/60 होगा तो 60 लिखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।